नमस्कार प्यारे बच्चों, सुनील संशय स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जिसे आप देख रहे हो यहाँ पर साइंस से संबंधित हर कंपटीशन एग्ज़ाम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें पहला क्वेश्चन है बेटा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो जीवों के शरीर में जो राइबोसोम पाया जाता है उस राइबोसोम को यहाँ पर प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। दूसरा क्वेश्चन यदि देखें तो सबसे छोटा कोशिकांग जीवों के शरीर में है वो कौन सा होता है। तो वो होता है बेटा राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है सबसे छोटा कोशिकांग यहाँ पर होता है। तीसरा क्वेश्चन कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है। तो मानव के शरीर या जीवों के शरीर में यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य यहाँ पर राइबोसोम का होता है। उसके बाद में क्वेश्चन है अपना कि कोशिका का इंजन है वो किसे कहा जाता है। तो कोशिका का इंजन है यहाँ पर राइबोसोम को कहा जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है जिस डायग्राम में आपको दे रखा है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है। तो मानव के शरीर में भोजन का पाचन जो होता है मुख से यहाँ पर चालू हो जाता है, जिसमें दांतों के द्वारा यानी कि 4 प्रकार के जो दांत होते हैं उन दांतों के द्वारा यहाँ पर भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने व पीसने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। जो 4 प्रकार के दांत हैं वो हैं कृंतक, रदनक, च्वर्णक और अग्रच्वर्णक। उसके बाद में ग्रसनी, ग्रासनार, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय से होता हुआ यहाँ पर छोटी आंत में जाता है और उसके बाद में बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से यहाँ पर सिक्कम के द्वारा मानव के मल द्वार से होता हुआ शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। जिसमें सर्वाधिक पाचन यदि देखा जाए तो मानव की छोटी आंत में यहाँ पर होता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि मानव में छोटी आंत की लंबाई है वो कितने मीटर होती है। तो छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो होती है बेटा 7 मीटर। उससे आगे क्वेश्चन की सीरीज में कि सबसे मीठी शर्करा है वो कौन सी शर्करा होती है। तो वो शर्करा है अपने बेटा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज है सबसे मीठी शर्करा यहाँ पर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है वो कौन सी होती है। तो वो शर्करा पाई जाती है यहाँ पर लैक्टोज शर्करा। अगला क्वेश्चन कि गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा है वो कौन सी है। तो गन्ने में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वो होती है यहाँ पर बेटा सुक्रोस। उसके बाद में कि अंकुरित बीजों में पाई जाने वाली शर्करा है वो कौन सी है। तो अंकुरित अनाज जो भी होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर माल्टोज है सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर प्राप्त होती है। उससे आगे क्वेश्चनों की सीरीज में कि फलों में कौन सी शर्करा है वो पाई जाती है। तो फलों में यदि देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट का भाग जो होता है, पहला ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज है वो फलों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। फलों से संबंधित क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा विटामिन है किन फलों में पाए जाते हैं। तो पपीता और गाजर जो हैं उनमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा विटामिन यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके आगे कि अंगूर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन सी और विटामिन ई अंगूर में यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। अगला कि आम और गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आम और गाजर में यदि देखा जाए तो विटामिन ए यहाँ पर पाया जाता है। उसके आगे क्वेश्चन है कि अनानास और लीची में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो उसमें विटामिन बी यहाँ पर पाया जाता है। उसी सीरीज में आगे क्वेश्चन है कि अमरूद और अनार में कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन सी यहाँ पर अमरूद और अनार में यहाँ पर पाया जाता है। उसके आगे कि संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण किनके द्वारा किया जाता है। तो जो समुद्री शैवाल हैं एल्गी, उनके द्वारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया की जाती है। उसके आगे कि खाद्यान्न में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट है वो किस में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक यदि देखा जाए तो वो मक्का यानी कि जिसका वैज्ञानिक नाम है यहाँ पर जिया मेज में यहाँ पर सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके आगे कि जिया मेज किसका वैज्ञानिक नाम है। तो बेटा अभी मैंने बताया कि मक्का का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या होता है, जिया मेज।
उसके आगे क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका यहाँ पर पाई जाती है। कोशिकाओं का अपन ने लाइसोसोम और कोशिका यदि देखी जाए तो वो माइकोप्लाज्मा यहाँ पर पाई जाती है। उसके आगे कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर उसका वापस लौटने की घटना है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है बेटा अपने परावर्तन, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन की घटना यहाँ पर यह कहलाती है। इसी सीरीज में आगे क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो स्टार्च के पाचन में लार है वो सर्वाधिक सहायक होती है। उसके आगे कि मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो मिट्टी में जब आयरन की मात्रा यहाँ पर पाई जाती है तो उसके कारण उस मिट्टी का रंग है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इसी के क्वेश्चनों की सीरीज में एक केमिस्ट्री से संबंधित जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, उन हाइड्रोकार्बनों में उनके अलग अलग फार्मूले जब बनाए जाते हैं तो अलग अलग फार्मूलों में यहाँ पर कुछ क्रियात्मक समूहों की आवश्यकता होती है, जिनमें क्रियात्मक समूह की संरचना IUPAC नाम के उसके पूर्वलग्न और उसके अनुलग्न और कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिसमें मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ जल्दी कि जिसमें पहला है एल्केन। एल्केन श्रेणी जो होती है उसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में पाया जाता है और उसका IUPAC पूर्वलग्न है वो कुछ काम में नहीं लिया जाता है, यानी कि उसमें अनुलग्न जो लिया जाता है वो एन काम में यहाँ पर लिया जाता है। जिससे एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, सीधी श्रृंखला में एकल बंध के द्वारा जो भी कार्बन जुड़े हुए होते हैं विथ संयोजकता, तो वो यहाँ पर एल्केन सीरीज के यहाँ पर कहलाते हैं। दूसरा है एल्कीन, जिसमें एक जगह कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और उसका अनुलग्न है वो ईन काम में लिया जाता है। तीसरा है अपना एल्काइन सीरीज। एल्काइन सीरीज में यदि अपन देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ में यदि उसमें पूर्वलग्न तो कुछ यूज में नहीं लिया जाता है, पर अनुलग्न जो होता है वो यहाँ पर आयन काम में लिया जाता है। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है एरिन, जिसमें उसका कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा है। पूर्वलग्न और अनुलग्न भी यहाँ पर अपन काम में नहीं लेते हैं, पर उसकी संरचना में यदि अपन देखें तो बेंजीन इनकी C6H6, जिसमें बेंजीन एरोमेटिक वाले है और एरोमेटिक वाले में 3 जगह डबल बॉन्ड और 3 जगह सिंगल बॉन्ड यहाँ पर निर्मित होता है। अगला है हेलाइड। हेलाइड में यदि देखें तो हेलोजन आते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। इसमें पूर्वलग्न के रूप में यदि देखें तो अपन हेलो नाम है वो प्रयुक्त करते हैं, बल्कि अनुलग्न में यहाँ पर एल हेलाइड यहाँ पर उसको लिखा जाता है। उसके आगे है एल्कोहल। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह जो होता है उसकी संरचना में OH ग्रुप पाया जाता है। OH ग्रुप के साथ में यहाँ पर उसको पूर्वलग्न के रूप में हाइड्रोक्सी और अनुलग्न के रूप में यहाँ पर ओल लिखा जाता है। उसके बाद में एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में यदि देखा जाए तो उसका क्रियात्मक समूह में संरचना में यदि देखें तो फॉर्मूला होता है CHO, और पूर्वलग्न के रूप में यदि अपन देखें तो फार्मिल या ऑक्सो लिखा जाता है, बल्कि अनुलग्न के रूप में यहाँ पर उसको एल लिखा जाता है। उसके बाद में है अपना कीटोन, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसे पूर्वलग्न के रूप में ऑक्सो और अनुलग्न के रूप में यहाँ पर ऑन लिखा जाता है। अगला है अपना नाइट्राइल। नाइट्राइल में यदि देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जिसका पूर्वलग्न ऑक्सो और अनुलग्न के रूप में यहाँ पर उसको ऑन लिखा जाता है। उसके बाद में है अपना नाइट्राइल। नाइट्राइल में देख लिया ईथर आता है। ईथर में यदि देखेंगे तो 2 एल्किल ग्रुप के बीच में यदि ऑक्सीजन मध्यवर्ती हो तो उसको पूर्वलग्न के रूप में एल्कोक्सी, बल्कि अनुलग्न के रूप में उसे कुछ भी नहीं लिखा जाता है। उसके आगे है अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला यदि देखा जाए या उसकी संरचना देखी जाए तो उसमें COOH समूह पाया जाता है, और COOH समूह के पूर्वलग्न जो होता है वो तो कार्बोक्सी, और यदि अनुलग्न के रूप में लिखा जाए तो उसे ओइक अम्ल लिखा जाता है। उसी के आगे यदि बात करें तो कार्बोक्सिलेट आयन आता है, और कार्बोक्सिलेट आयन में COO- ग्रुप प्रेजेंट होता है। वो उसका पूर्वलग्न कुछ नहीं होता है, बल्कि अनुलग्न के रूप में उसे O8 लिखा जाता है। अगला है अपना एस्टर। एस्टर में यदि देखा जाए तो COR समूह होता है, जिसे
एल्कसी कार्बोनिल कहा जाता है पूर्व लग्न के रूप में, बल्कि अनुलग्न के रूप में उसे O8 लिखा जाता है। उसी सीरीज में आगे है एचिल हैलाइड। एचिल हैलाइड में यदि अपन बात करें तो COX समूह यहाँ पर होता है और उसे हेलो कार्बोनिल यहाँ पर कहा जाता है पूर्व लग्न के रूप में, बल्कि अनुलग्न के रूप में यहाँ पर आयल हैलाइड कहा जाता है। उसी सीरीज में आगे है एमीन। एमीन में 3 ग्रुप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जिसमें NH2, NH और N के द्वारा यहाँ पर डिनोट किया जाता है, जिसमें पूर्व लग्न के रूप में एमिनो और अनुलग्न के रूप में यहाँ पर उसे एमाइन लिखा जाता है। अगला है अपना एमाइड। एमाइड में 3 ग्रुप CONH2, CONHR और CONR2, जिसे पूर्व लग्न के रूप में कार्बाइल और अनुलग्न के रूप में एमाइड लिखा जाता है। सेकेंड लास्ट है बेटा आज की सीरीज में नाइट्रो यौगिक, जिसका सूत्र होता है NO2 ग्रुप और पूर्व लग्न के रूप में उसे नाइट्रो लिखा जाता है, बल्कि अनुलग्न के रूप में कुछ नहीं लिखा जाता है। लास्ट है अपना सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल को SO3H लिखा जाता है, जिसका पूर्व लग्न के रूप में अपन सल्फो तथा अनुलग्न के रूप में उसे सल्फोनिक अम्ल यहाँ पर लिखा जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।